आप सभी का मैं जीए घनश्याम मेरे यूट्यूब चैनल श्याम ऑन स्ट्राइड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ पौराणिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा है और यह प्रदेश जो है पूर्व में दंडकारण्य के रूप में जाना जाता था। इसी दंडकारण्य के एक हिस्से में मैं आज आपको लेकर आया हूं। रायपुर से 199 किलोमीटर की दूरी पर कोंडागांव जिले में फरसगांव स्थित है। फरसगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर फरसगांव से आगे 2 किलोमीटर घने जंगल के बीच में यदि आप आते हैं, उसके बाद दाहिनी तरफ 600 मीटर लेने के बाद आपको घने जंगल में एक पथरीला रास्ता दिखाई देगा। उसी पथरीले रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप जाते हैं तो आपको पौराणिक काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दिखाई देती है। और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसी पथरीले रास्ते पर, और इस पथरीले रास्ते के दोनों तरफ बड़ी सी चट्टानें रखी हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये चट्टानों को किसी ने यहाँ पर लाकर रखा होगा। और इस पथरीली रास्ते पर ट्रैकिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थल है और चारों तरफ घने आच्छादित वनों की श्रृंखला है और इन श्रृंखलाओं के बीच में ये बड़े बड़े पत्थर और मैं कहूँ चट्टानें और ख़ास करके बड़ी बड़ी ये विशालकाय जो पेड़ हैं, इनके बीच में मैं आपको अब लेकर जा रहा हूँ। और इन रास्तों से होकर गुज़रना निश्चित रूप से एक कठिन और दुष्कर कार्य भी है, क्योंकि यहाँ तक बहुत लोगों की पहुँच नहीं हो पाई है और इन रास्तों पे बहुत कम लोग ही चल पाए हैं और कुछ ही लोगों को जानकारी है कि यह एक पौराणिक महत्व की जगह भी है। और श्याम ऑन स्ट्राइड मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे ही मनोरम जगहों के बारे में बताता हूँ। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जटायु शिला। और इन जो आपको अभी दूर पे दिखाई दे रहा है एक गुफानुमा आकृति जो कि दो पत्थरों के बीच में निर्मित हुई है, और उसके भीतर भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक पेड़ भी है। और इसी गुफानुमा आकृति के अंदर से होते हुए अब हमें जाना पड़ेगा उस शिला की ओर जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसका नाम है जटायु शिला। माना यह जाता है कि जटायु यहाँ पर रहते थे और जटायु का परिवार रहता था और इन्हीं विशालकाय पत्थरों के बीच में जो एक गुफानुमा है वहाँ पर जटायु निवास करते थे। और इसी पत्थरों के बीच में से मार्ग निकलकर अब हम आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत ही विशालकाय, एकदम कहूँ तो प्लेन पत्थर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा सा पत्थर है और यहाँ पर एक वॉच टावर भी बना हुआ है। उस वॉच टावर से मैं ऊपर चढ़कर ऊपर से आपको उस पत्थर को दिखाने का प्रयास करूँगा। और कहा यह जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे, 14 वर्ष के वनवास में, तो रावण ने माता सीता का हरण किया था। और जब हरण कर कर रावण माता सीता को ले जा रहे थे तो जटायु पहले योद्धा थे जिन्होंने उनका मुकाबला किया और जटायु का वध रावण ने माना जाता है कि यहीं पर किया। तो यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया गया है जिसके ऊपर चढ़कर मैं आपको ये सारे के सारे दृश्य दिखा पा रहा हूँ। पूरी की पूरी प्रकृति चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है और इस वॉच टावर से मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जगह बहुत ही कम लोगों ने आज तक यहाँ पर आने का प्रयास किया है और वॉच टावर से मैं ऊपर से आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। और ऊपर से जब आप देखते हैं इस जगह को तो नीचे की पूरी शिला आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ कुछ लोग आपको विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें बहुत ही करीने से रखा हुआ है, जबकि रहस्यमयी तरीके से ये चट्टानें एक के साथ एक रखी हुई हैं और चारों तरफ इस चट्टान के खाई है। और ये एकदम से प्लेन जगह जो है वो पूरी तरीके से एक कहूँ गोलाई की जैसी जगह है और उस गोलाई की जैसी जगहों के किनारे किनारे में इन पत्थरों को इस तरीके से रखा हुआ हम पा रहे हैं। और कहा जाता था कि जैसे जटायु के बारे में कहा जाता है कि बड़े विशालकाय पक्षी और जिसके पंख भी इतने बड़े होते थे, उड़ने के लिए पूरे पंख को फैलाने के लिए एक ऐसे ही विशालकाय पत्थर की ज़रूरत होती है। और वैसी ही यह पत्थर या चट्टान जो है यहाँ पर है और इसीलिए इसे
जटायु शिला के रूप में भी जाना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि ये दंडकारण्य प्रदेश था, कौशल प्रदेश था ये, और इसी कौशल प्रदेश में भगवान श्री राम का जो ननिहाल है वो भी है, जो रायपुर के पास में है। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था जटायु और रावण के बीच में, उसी की पृष्ठभूमि को तैयार करता हुआ यह जटायु शिला। और इस जटायु शिला के दूसरी ओर जो है माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, और यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ इसकी पूजा भी करते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष पूजा अर्चना भी होती है। और जिस सड़क से हम अंदर आए थे उस सड़क पे एक शिव मंदिर भी है जिसे लोग भैरव बाबा के रूप में पूजते हैं। और जटायु शिला के पास बसा एक गांव है पजारीपारा, और यहाँ रहने वाला पोयाम परिवार जो है वह इस माँ दंतेश्वरी के पूजा अर्चना करने के लिए अधिकृत भी है, और वही इसकी जानकारी दे पाते हैं। लेकिन जटायु शिला पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कहीं कोई लैंडमार्क नहीं है, कहीं कोई लिखावट नहीं है कि ये जटायु शिला की ओर ये रास्ता जाता है। आपको किसी से पूछ कर आना पड़ता है, और कहीं पर ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि यह जटायु शिला की ओर जाने वाला रास्ता है। लेकिन इस पत्थर को आप, इस पूरे चट्टान को आप ऊपर वॉच टावर से देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा, और इतना विशालकाय ये चट्टानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये नीचे उतरने का रास्ता है, टावर से नीचे उतरने का, और यहीं से मैं आपको ये पूरा का पूरा दृश्य दिखा पा रहा हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि ऐसे जगहों में मैं आपको लेकर आऊँ जिन जगहों के बारे में लोगों ने आज तक जाना नहीं है, और उन जगहों के बारे में आपको बताऊँ ताकि आप समृद्ध, सशक्त और मनोरम छत्तीसगढ़ को जान सके, पहचान सके, और उसकी खूबी को आप अपने दिलो दिमाग में बसा सके। इसी के लिए मेरा YouTube चैनल श्याम अनस्ट्राइड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।